देखिए, अरमान और सपने सभी के होते हैं, लेकिन उन अरमानों को और उन सपनों को पंख तब मिल जाता है जब किसी को भी एक अच्छा गाइड नसीब हो जाता है। जो हमारी एकेडमी है ये इंडिया का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमारा मूल मंत्र है हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जब एडमिशन कैंडिडेट लेता है तो उसको टैब देते हैं। अच्छा। साथ ही साथ 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद उसका 6 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब स्टार्ट होता है तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इंटर्नशिप भी देते हैं। क्या बात है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अरमान और सपने सभी के होते हैं, लेकिन उन अरमानों को और उन सपनों को पंख तब मिल जाता है जब किसी को भी एक अच्छा गाइड नसीब हो जाता है। देखिए, आपको मालूम है कि कॉमर्स के बाद ज्यादातर छात्रों का ग्रेजुएशन के बाद सीए करने का सपना होता है। हालांकि सीए करना कोई मामूली बात नहीं होती है और इसी को आसान करने का काम एक गाइड का होता है। तो देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त मौजूद है टैक्स फॉर वेल्थ नामक इंस्टीट्यूट में। आपको बता दें कि ये कोचिंग संस्थान काफी लंबे समय से काम कर रही है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है, यानी कि जबरदस्त रिजल्ट दे रही है। तो यहाँ पर आए हैं हम और यहाँ पर 2 लोग हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि ये स्टेट हेड दिनेश जी हैं और ये रीजनल हेड हैं चंदन जी। दोनों का सबसे पहले तो लाइव सिटीज पर खूब सारा स्वागत। बहुत शुक्रिया और लाइव सिटीज समरीन जी, थैंक यू सो मच आप आए और आप हमसे हमारा विजन हम आपके बिल्कुल। सवाल कई हैं हमारे दिनेश जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो नाम है बड़ा अनोखा नाम है। हाँ, मतलब ये सुनकर मैं ही चौंक गई कि भाई ऐसा क्या नाम है, टैक्स फॉर वेल्थ। नाम क्यों भाई? दिल्ली में जब इस नाम की परिकल्पना हमारे सीईओ चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु सर ने जब की थी तो यही सवाल वहाँ पे उत्पन्न हुआ था कि भाई ये तो टैक्स और वेल्थ ये तो कहीं से जुड़ा हुआ दिखता नहीं है। और यूनिक कॉन्सेप्ट को जब सर ने उसको किया कि मतलब इसका शाब्दिक अर्थ था कि भाई मतलब आम लोगों के लिए जो टैक्स है वो लाइबिलिटी नहीं है, वो बोझा मत समझें। अच्छा। वो हमारे प्रोसेस से इस टैक्स को समझें, मतलब सीए के द्वारा, और वो वेल्थ अपना उनका जो है उसकी चिंता छोड़े, वो ऑटोमेटिकली कैसे मजबूत होगा वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट जब लॉन्च किया गया ना तो बहुत सही में अद्भुत था और ये परिकल्पना सीए हिमांशु सर की ही जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो जब मुझे देखा कि भाई नाम क्या है, इतना ही चर्चा हो रही है टैक्स फॉर वेल्थ, मतलब 1 मिनट के लिए मैं भी नहीं ये तो बहुत शानदार चीज है और हम लोग इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें करते और ये अब एकेडमी का प्रारूप ले चुका है। चूंकि ठीक है दिनेश जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब हम टैक्स फॉर वेल्थ में आए हैं हमने आपसे बातचीत की है और हमने भी पता लगाया है, मतलब कमाल का काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो लोग अब तक इससे अनजान हैं उनके लिए ये सवाल होगा कि आखिर टैक्स फॉर वेल्थ बाकी इंस्टीट्यूट से अलग कैसे? हाँ बिल्कुल समरीन जी, और मैं बेबाकी से ये बात शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये आपके मतलब प्लेटफॉर्म से पूरे ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी जाए, बिहार में तो हो ही, कि भाई सबसे पहले जान जाए कि एकेडमी टैक्स फॉर वेल्थ आफ्टर 10+2 पास आउट आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी संकाय से पास आउट बच्चियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्किल सेट फिनांस अकाउंट टैक्स के सेक्टर से स्किल सेट एड ऑन करके 9 मंथ्स का ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करके उनको 100% रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराता है। और चूंकि सभी लोग स्किल का बात बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये बात ईमानदारी से कबूल करते हैं कि आखिर स्किल सिखा कौन रहा है। तो भाई फिनांस टैक्सेशन और अकाउंट्स के सेक्टर में जो लोग सिखा रहे हैं तो हमारे संस्थापक सीईओ जो हैं वो है सीए हिमांशु सर जो इनकम टैक्स सिखाते। अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण शर्मा सर जीएसटी सिखाते। सीए अवनीश वर्मा जो हैं वो टैली सिखाते। पहली बार इंडिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टैली पे सिखा रहे हैं। और कंपनी सेक्रेटरी राहुल शर्मा सर हैं, वो आपको कंपनी लॉ का ये करते हैं। उसके साथ हम बच्चों का बेस भी हम जीरो, ये तो हमारा सर्टिफाइड, तो आपने बताया कि फैकल्टी क्या है, हाँ फैकल्टी मेंबर्स क्या हैं। और चूंकि हम 9 मंथ्स का ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग देके बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके और उनको 100% रोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं और साथ साथ उनका स्वरोजगार भी जो करना चाहता है वो करे।
क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग और जीएसटी फाइलिंग में किसी सीए का साइन मोहर का जरूरत नहीं है, तो बच्चा बच्ची कहीं से कर ले। और जहाँ पे उसको सीए एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है वहाँ सीए हिमांशु सर के नेतृत्व में पूरा एक ग्रुप उनके साथ रहता है खड़ा। हाँ, ये एक आजीवन बॉन्डिंग है, ये 9 मंथ का बॉन्डिंग नहीं है। आपने देखिए, हमारी बात हो रही थी कैमरे के पीछे भी लगातार हम लोग गप्पे कर रहे थे, तो वहां पर आपने एक बड़ी शानदार बात कही थी। आपने साफ कहा था कि यहाँ हम पढ़ाते नहीं है, हरगिज नहीं पढ़ाते, बल्कि यहाँ हम सिखाते हैं। हाँ, एक्चुअली एक बहुत बड़े मतलब जब आईआईटी खड़गपुर में हमारे आईआईटी खड़गपुर में जब हिमांशु सर एक मोटिवेशनल सेशन ले रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु सर, तो उन्होंने वहाँ पे खुल के बोला कि भाई सबसे पहले तो एक सीए का आप लोग परिणाम स्वीकार करो, और जो हमारी एकेडमी है ये इंडिया का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमारा मूल मंत्र है हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। भले सिखाने के क्रम में आपको लगे कि हम पढ़ा दिए आपको, बट हम भाई बढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाने का काम वो सारे महान गुरुओं को और अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत बहुत प्रणाम है हम लोगों का, बट हम लोग पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। और ये सिखाने का वचन हम देते हैं लाइफ टाइम का। 9 मंथ का सिर्फ हम बोलते कि हमारा ये कोर्स का मॉड्यूल है, लेकिन ये बॉन्डिंग है जीवन भर। मतलब ये जो सीख मिलेगी आपको वो जीवन भर वाली सीख है। देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक अजीब सी चीज लिखी हुई, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि 100% जॉब प्लेसमेंट सीए फॉर्म और कंपनियों में, और ये भी लिखा हुआ है कि 9 महीने में जॉब पाए नहीं तो पैसे वापस। 9 महीने में जॉब पाए नहीं तो पैसे वापस। चंदन जी, बड़ी बात कह दिया, तो लिख भी दिया है, कहा नहीं अब तो लिख भी दिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग पैसे मांगने वापस चले आए। मेरा एक सवाल आप ही से हो जाएगा कि जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग में 9 मंथ के दौरान हम लोग इनकम टैक्स की ट्रेनिंग देते हैं, जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट लॉ की ट्रेनिंग देते हैं, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बुक कीपिंग की ट्रेनिंग देते हैं, टैली प्राइम की ट्रेनिंग देते हैं, टीडीएस की ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास इतना नॉलेज है तो आप खुद बताइए कि क्या वो बेरोजगार हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस यही बात है। तो जब मुझे पहले से ही पता है कि इतना स्किल जब कैंडिडेट को हो जाएगा तो बेरोजगार तो रहने वाला है नहीं। हमारे भारत देश के किसी भी कोने में चला जाए तो इसकी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ 100 नहीं 200% कह रहे हैं कि जॉब तो होकर रहेगी? 100% आपने बिल्कुल बात सही बोली कि 200% की बात है, लेकिन संख्या के हिसाब से चले तो 100 से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो 100% गारंटेड जॉब प्लेसमेंट है। लेकिन बात बताइए चंदन जी, एक बात बताइए। देखिए, ये प्रश्न सबके दिमाग में आ रहा होगा, कहते सब हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देंगे, लेकिन देते नहीं है। तो मैंने तो मेरे सवाल का तो जवाब आपने ही दे दिया कि अगर इतना नॉलेज, इतना स्किल किसी भी कैंडिडेट को होगा तो क्या वो बेरोजगार रहेगा? कहाँ प्लेसमेंट होती है? प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए तो ये एक ऐसा सेगमेंट है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कि इंडिया की छोटी से छोटी कंपनी हो या इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी हो, हर जगह रिक्वायरमेंट है, हर जगह नीड है। तो प्लेसमेंट हम लोग ऑल ओवर इंडिया देते हैं, ऑल ओवर इंडिया। और बेसिकली हमारा जो फोकस एरिया होता है वो हम लोग न्यू दिल्ली, जो हमारे भारत देश की कैपिटल है, और साथ ही साथ हम पटना में भी देते हैं कि जो बिहार के बच्चे हैं अगर बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो हम उनको पटना टेरिटरी में दे देते हैं। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट कोई इशू ही नहीं है। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, मैं कहता हूँ कि बेरोजगारी बहुत नहीं है। बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाएगा? तो दूर किया जा सकता है स्किल के साथ। अगर कोई ऐसा स्किल है जिसके ऊपर आधारित होकर आप कुछ काम कर सकते हैं तो वो व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। अच्छा, आप बता रहे थे कि अब तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्लेसमेंट दे रहे हैं 100%। हम लोग के पास सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी कंपनी जो है एकेडमी टैक्स फॉर वेल्थ, इसका टाई अप यूएसए की एक यूनिवर्सिटी ब्रुकफील्ड यूनिवर्सिटी के साथ हो गया है। ब्रुकफील्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो गया। जी जी, और ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है। मतलब कि क्या हम ये समझें कि आप यहाँ के लोग भी बाहर जाएंगे, जाकर कमाएंगे, वो भी इतनी आसानी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मामला सारा स्किल का ही है। बिल्कुल, ठीक है। मतलब पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे। यस, पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे, और सिखाकर उसको इतना एम्पावर कर देंगे कि वो चाहे तो जॉब लेने के लिए मेरी उसको जरूरत नहीं है, जॉब लेने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमांड इस सेक्टर का सबसे प्लस पॉइंट है कि स्किल्ड मैन पावर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई कम है। आमतौर पे हमारे बिहारी क्या सोचते हैं, हमारे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग का प्राइमरी होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एक जॉब है, कैंडिडेट कितने हैं? तो कम से कम हजारों हैं, ठीक है। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ अगर 1000 जॉब है तो मुश्किल से 100 कैंडिडेट ही स्किल्ड मिलते हैं। तो जब ये गैप है
डिमांड एंड सप्लाई का, तो अगर हमारे कैंडिडेट के पास स्किल मतलब कि अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो मनमाना पैसा। यस, अगर मनमाना पैसा, वो क्या बात है कैंडिडेट जी। ऐसा है हाँ। कि अगर उसने खुद को परिपक्व कर लिया, 9 मंथ के ट्रेनिंग के बाद 1 से 2 साल उसने फील्ड में वर्क कर लिया, तो कम से कम उसका पैकेज जो होगा कम से कम 5 से 6 लाख से कम का पैकेज उसका 5 नहीं हो। से 6 लाख का पैकेज जी, जबकि शुरू में तो हम लोग कम से कम कहते हैं उसको कि हाँ। 2 से 3 लाख का पैकेज, ठीक है। 2 से 4 लाख का पैकेज, 2 से बिल्कुल, 6 लाख का जी। पैकेज उसको हम लोग दिलवाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्किल, जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल सेगमेंट में ज़्यादा स्ट्रांग, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ इंडस्ट्री, ये ग्रोथ ही मिलना है। Growth देखिए, वाली industry अभी है, आपने एक जी, चीज़ पूछा था जी। कि वाई टैक्स फॉर वेल्थ। बहुत सारे सेक्टर है जॉब पाने का, बहुत सारे स्किल्स है जॉब पाने का, लेकिन टैक्स फॉर वेल्थ ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है कि यहाँ अनलिमिटेड ग्रोथ के चांसेस है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे दिनेश जी। हम एक सवाल जानना चाहेंगे, उसका उत्तर जो है वो सभी लोग जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं कि देखिए गरीबी है, जाहिर सी बात है, उस पर भी हम बात करेंगे। अरमान बहुत होते हैं, सपने बहुत होते हैं, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से जो सपना है वो अचीव नहीं कर सकते। तो टैक्स फॉर वेल्थ वैसे लोगों के लिए क्या करिए? क्या कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं आप? क्या कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं क्या कर नहीं, रहे हैं? आप समरीन जी, आप हमारा सीधा संदेश हमारे सीईओ सर का और हम लोगों का पूरा टैक्स फॉर वेल्थ हम बोलते भी हैं। हम लोग देखिए पहले यहाँ पे स्किलिंग इंडिया हमारा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये हम हैं और हम लोग खींच रहे हैं ज्वाइन हैंड से। ठीक है। और अगर कोई बच्चा बच्ची 10+2 पास आउट है आर्ट साइंस कॉमर्स से और हुनरमंद है, स्किल्ड होना चाहता है और इसी सेक्टर में होना चाहता है, तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा एड्रेस फ्लैश होगा, है ना, जो कि हम अभी बता दीजिए, आप ही बता हाँ, दीजिए तो हम अपना एड्रेस। हम बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि टैक्स फॉर वेल्थ जब हम इतना नाम ले रहे हैं तो लोग जी जी पूछेंगे। जी 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 एकेडमी टैक्स फॉर वेल्थ का मुख्यालय हो गया संसद मार्ग में, जो कि भारत के राजधानी दिल्ली में है। पटना में कहाँ? पटना में अभी जहां हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पे? पटना क्योंकि में बहुत सारे लोग बोरिंग हैं। कैनाल रोड नियर जी। राजापुर पुल, ठीक 3rd है, फ्लोर, ठीक है। मैक्स मॉल, टैक्स फॉर वेल्थ मिल 311 जाएगा टैक्स आपको। फॉर वेल्थ। कोई भी आए जी। एकदम स्वागत है। और अगर कोई नीडी है हाँ। और हुनरमंद है, अब पैसे का अभाव है, हाँ। तो समरीन जी इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा उनके माता पिता से कि अपने बच्चे बच्चियों को लेके मेरे सामने आए। अच्छा, उनकी पढ़ाई नहीं डिस्काउंट रुकेगी। देंगे, स्कॉलरशिप देंगे? हमारा ये हम बोले ना कि हमारे सर का जो विजन है वो बिल्कुल अद्भुत है। वैसा एक भी बच्चा होता, हम आपको अभी थोड़ी देर में मिलवा भी रहे हैं। जी। मैम यहाँ तो जनवरी में एडमिशन हुआ था। जनवरी में एडमिशन हुआ था? यस मैम, और मार्च में प्लेसमेंट हो गई थी क्या मैम। बात कर रहे हैं? जनवरी में एडमिशन, मार्च में प्लेसमेंट? यस मैम, ऐसा होता है कहीं? यस मैम, हुआ, पॉसिबल है ये ये। पॉसिबल है? टैक्स फॉर वेल्थ में पॉसिबल है। टैक्स फॉर वेल्थ में पॉसिबल है? यस मैम। अच्छा, ऐसा क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया भाई कि झंडे गाड़ दिए राजा ने? मैम सारे सी एक्सपर्ट्स है, 15 साल 20 साल की एक्सपीरियंस है, हाँ। वो लोग काफ़ी कुछ सिखाए हैं। अच्छा अच्छा, राजा ये बताइए घर कहाँ हुआ? घर तो मेरा वजीरगंज गया डिस्ट्रिक्ट हुआ मैम। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पिताजी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, मम्मी घर हाउस वाइफ है। अच्छा, छोटे मोटे बिजनेसमैन है, मतलब कि मतलब कि दिक्कत तो रही हाँ है हाँ, यस मैम, आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं रहा है उतनी अच्छी नहीं रही है, तो फिर यहाँ पर आए कैसे कैसे? मैम। पेपर में ऐड आया था तो फिर हम कॉल किए, फिर सर बोले विजिट करने के लिए, हम यहाँ विजिट तो पैसा तो काफी देना पड़ा होगा? नो मैम, हमारे क्या बात कर रहे हैं? यस मैम, हमारे लिए लेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू की भी सुविधा है। अगर बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वो एग्जाम एक होता है यहाँ पर, अगर एग्जाम को अगर फेस करता है, अच्छा मार्क्स लाता है, तो उसका पैसे लेस होते हैं। लेस हो जाते हैं यस पैसे? मैम, 10,000 तक 20,000 तक भी लेस होते हैं। अच्छा, इतना? यस मैम, मतलब कि शर्त यही है कि आपको काम चोरी नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल मैम। दिल लगाकर पढ़ाई करनी यस है। मैम, यस मैम। और उसके बाद देखिए राजा एग्जाम्पल हैं, जनवरी में आए और मार्च में मेरी प्लेसमेंट हो गई मैम। प्लेसमेंट भी हो गई। मैं प्रॉपर पटना की हूँ। प्रॉपर पटना की है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा हमारे तो पापा नहीं है, बस अंकल ही हैं जो आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग को। अच्छा, मम्मी? मम्मी तो हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा रेनू, ये बताइए टैक्स फॉर वेल्थ क्यों आई? मैम टैक्स फॉर और आई तो क्या कुछ रिग्रेट हो रहा है कि यहाँ क्यों आ गई? मैम यहाँ मैं बहुत टाइम से ये फील्ड को ज्वाइन करना चाह रही थी, और जब पटना में मुझे पता चला टैक्स फॉर वेल्थ ये टैक्स कंसेशन के थ्रू है, तो मैं स्टार्टिंग ज्वाइन ही कर ली, मैं कुछ नहीं सोची। अच्छा, और यहाँ पर जो चाहिए था वो मैम मुझे प्रॉपर सर लोग दिए हैं क्या नॉलेज। बात है, कैमरा है इसलिए तो ऐसी बात नहीं नो कही नो है। मैम, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था नॉलेज गेन मुझे हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मुझे सीए फॉर्म, बस टारगेट मेरा ये था कि मुझे सीए फॉर्म ही जाना है। और यहाँ करने के बाद सीए फॉर्म नॉर्मल मैम मिलेगा तो नहीं, वहाँ इंटरव्यू फेस करना ही होगा।
तो बस सिलेक्शन हो गया मैम। यहाँ होती है, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि 200% समझिए आप यहाँ पर आई हैं तो आपका मैम जो बोला गया है वही होता है, वही होता है। बिल्कुल प्लेसमेंट इतने आसानी से मिल बिल्कुल होगा, अगर आप मेहनत करोगे मैम तो हर चीज़ पॉसिबल है मैम, ऐसा अच्छा कुछ ये नहीं। बताइए, जैसा कि आपने अपने घर की हालात बताए, हमें माली स्थिति भी बताई, आपने बताया कि पापा नहीं है, मम्मी है और चाचा देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जब आए तो फिर कुछ डिस्काउंट किया? डिस्काउंट मैम बिल्कुल यहाँ डिस्काउंट होता है। यहाँ पर मेन है कि आपको अगर आपको सीखना है तो पढ़ाई में कमी नहीं है भाई, आपको प्रॉपर पढ़ाई मिलेगा। प्रॉपर पढ़ाई मिलेगा? हाँ, उसमें- डांट भी लगती है? मैम थोड़ा बहुत तो चलता है, स्कूल टाइम से भी यहाँ भी हो रहा है। जी। लेकिन मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नॉलेज तो भर भर के ले जाएंगे भाई। 9 मंथ्स के इस कोर्स में हम उनके लिए एक फ्रेम कर देते हैं। हमने ये भी बोल रखा है कि भाई तुम कैसे पे कर पाओगे, स्पष्ट बात करते हैं हम लोग। तो किसी ने कहा कि सर हमारे पास पैसा बहुत कम है, तो चलो तुमको 12 महीने का दे दिया। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो 9 मंथ के कोर्स में 12 मंथ का आपको दे रहा है इंस्टॉलमेंट। लेकिन बिल्कुल अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उनके सामने हम यही रखते हैं कि देख बेटा, बहुत भरोसे से देख बिटिया, तुमको हमारे यहाँ हम सिखा देंगे, तुम इतना सीख जाओगे 4 ही महीना में कि तुम अपने से अर्जित करने लगोगे। याद करना, जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे ना तो हमको दे देना। और सबसे बड़ी क्या बात कह रहे हैं कि उतने महीने आप मुफ्त में हाँ हम दे देंगे, हम दे देते हैं। 3-4 महीने हम आराम से दिए हुए हैं, अभी बैठा हुआ है कहीं बच्चा ऐसा ना हो जाए कि भीड़ लग जाए फिर ना, आपको तो फिर सोचना इसीलिए पड़े। तो हम सामने बुलाते माता पिता के साथ। क्योंकि देखिए समरीन मैम, सबसे अच्छी बात क्या है कि निर्धन होना, मान लीजिए कि वो बच्चा का जन्म किसी झोपड़ी वाले घर में हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुनरमंद नहीं है। वो आए तो सही हमारे पास। ये बिल्कुल ये पहला भारत का ऑर्गेनाइजेशन दरवाजा इंडिया खुला का हुआ है। दरवाजा खुला बस है। चांस ये है संवाद कि होगा। आपको मेहनती होना चाहिए, आपको जी, हुनरमंद एक ईगन, होना हाँ, काहे कि हमारे यहाँ तो हम आपको सिखा रहे हैं ना, और आप वहाँ पे अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर ये निर्धनता, तो फिर आप इसका मतलब कि झूठ बोल रहे हैं हमसे, है ना। अगर कोई बच्चा पैसे के अभाव से पढ़ नहीं पाया, 10+2 पास हुआ, लेकिन उसके बाद उसको लग रहा है कि कुछ अर्जित कर लेना है, तो उसको इतना तो हम जरूर सिखा देंगे कि उसको कहीं लगा भी देंगे। क्या बेहतरीन बात है। आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे चंदन जी, देखिए लगातार हम लोगों ने हर एक पहलू पर बातचीत की है, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिएगा? स्किल्ड होइए और आगे बढ़िए। अच्छा, स्किल होइए और आगे बढ़िए, और बिल्कुल। बाकी काम तो टैक्स फॉर वेल्थ करेगा। बाकी तो हम लोग हैं ही, बाकी पूरी तो टीम आप है। लोग एक हैं और ही। चीज़ जी। आपने जो सवाल किया ना, उसमें एक और चीज़ है कि हर बच्चे को हम लोग एक टैब भी प्रोवाइड करते हैं। टैब भी प्रोवाइड जब करते एडमिशन हैं? कैंडिडेट लेता है तो उसको जी। टैब देते हैं। अच्छा। साथ ही साथ 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद उसका 6 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब स्टार्ट होता है, तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान हम उसको इंटर्नशिप भी देते हैं। क्या बात है जी। तो एज ए इंटर्न उसको हम लोग कुछ अमाउंट 3000 पर मंथ का अमाउंट एज ए स्टाइपेंड भी देते हैं। यानी पढ़ाई के साथ कमाई का भी अवसर उसको खोल कमाई देते का भी हैं। अवसर। और एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को तो जॉब की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि स्किल होगा तो जॉब तो होना है, लेकिन उसके पास स्वरोजगार का भी अवसर है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया इसका। जी, जब स्वरोजगार की तरफ जाएंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ के चांसेस उसमें भी है। उसमें भी है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि क्यों टैक्स फॉर वेल्थ इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने आपको बताया है कि देखिए, इन लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पढ़ाई के लिए मत आइएगा, बल्कि अगर यहाँ आना है तो आप यहाँ पर सीखने के उद्देश्य से आइएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।